अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। मेरी एक स्वीट सी सब्सक्राइबर हैं रोज़मिन फ़ातिमा। उनका उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि आप अपने सूट का कलेक्शन दिखाइए। तो रोज़लिन सॉरी, अभी तो ऐसा मुनासिब नहीं है कि इस अय्याम में मैं आपको अपने सूट का कलेक्शन दिखाऊं। लेकिन ये वादा है मेरा कि मैं जितने भी सूट यहाँ पे वेयर करूँगी वो सारे मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। मैं अपनी वीडियो में अपलोड करूँगी, आप वहाँ से देख सकती हैं मेरे सूट का कलेक्शन। स्पेशल मैसेज उन्होंने किया था कि आप अपने सूट का कलेक्शन दिखाइएगा, लेकिन वो मैसेज करने में लेट हो गई, इसलिए अब पॉसिबल नहीं था मैं सूट दिखाना। तो अब मैं जैसे जैसे सूट को वेयर करूँगी, कभी सूट को आयरन करते हुए मैं आपको दिखा दूँगी और कभी मैं वेयर करने के बाद। आज फर्स्ट डे है हम लोग का गांव में। हम लोग सुबह सो के उठे, उसके बाद नाश्ता वगैरह हुआ, फिर सब लोग नहाए और कपड़े वगैरह सारे प्रेस हुए, क्योंकि कपड़े वपड़े ज़्यादा प्रेस करके हम लोग लेके नहीं आए थे वहाँ से। उसके बाद फिर सब ने नमाज़ अदा करी और नमाज़ अदा करने के बाद फिर जब बाहर निकले हम लोग तो देखा बहुत ही अच्छा मतलब नज़ारा दिख रहा था इस वक्त। तो हम लोग बाहर आ गए और यहाँ झूले पे सारे लड़के आपस में लड़ाई कर रहे थे। ढेर सारे लड़के इकट्ठे हो गए थे और सब लड़ाई कर रहे थे कि पहले मैं बैठूंगा, पहले मैं बैठूंगा। तो फिर इब्ने अब्बास आ गए और इब्ने अब्बास ने लगा दी सबकी लाइन। इब्ने अब्बास ने बोला कि अब सब लोग एक एक करके झूलोगे, एक एक करके सब लोग बैठोगे। और ये जामुन लेके आई हैं, बगल में रहती हैं इज्जी बाजी, उनके यहाँ पेड़ है, तो ये बिल्कुल फ्रेश जामुन बिल्कुल तुड़वा के धो के लेके आई हैं। गज़ब का टेस्ट है इसका भी। और ये सारे सामान जो हम लोग लेके आए थे वो सारे सेट हो गए। सुबह में सेट कर दिया था सारा सामान जहाँ जहाँ जगह मिली। और ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं लेके आई थी, मिक्सी, कुकर, केटल, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने शॉपिंग करी है। जब मैं गांव जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी। उसके बाद फिर आ गए इब्ने के दोस्त, इब्ने चले गए अपने दोस्त के साथ और हम और यशब बनाने लगे रील यहाँ पे। और फिर हम लोगों को दिखा कि मियाँ जी ने यहाँ खेत में लगाई थी लौकी। जब इसके पहले हम लोग आए थे तो शायद मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि इस खेत में लौकी लगी है जो कुछ दिन के बाद बड़ी हो जाएगी। तो वो लौकी अब तैयार हो गई है, बड़ी हो गई है। तो यशब ने कहा कि अम्मा चलते हैं खेत में और लौकी तोड़ के आते हैं। आज हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं लौकी की। आ गए हम लोग खेत में और ये खेत बिल्कुल घर के सामने है, बिल्कुल सामने है, बस आप गेट से बाहर निकलिए और सामने खेत है। और यशब को इतना मज़ा आ रहा था आज लौकी तोड़ने में। ये पहला एक्सपीरियंस है यशब का कि खेत में ये गई हैं और उसके बाद ये कोई चीज़ तोड़ रही हैं। नहीं, ऐसा मौका इनके साथ कभी नहीं आया था। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, क्योंकि अम्मी के यहाँ घर के बगल में ही खेत था, तो कभी वहाँ पे हरी मटर लगती थी, कभी कोई सब्ज़ी लगती थी, कभी कुछ लगता था। तो हम लोग मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है कि मैं खेत से चीज़ें तोड़ के लाई हूँ। लेकिन यशब के साथ ये पहला एक्सपीरियंस रहा और यशब ढेर सारी लौकी लेके बिल्कुल सब्ज़ी वाली की तरह चली आ रही थी। वहाँ से आने के बाद मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी थी लौकी में। सारी लौकी को वॉश करके रख दिया डाइनिंग टेबल पे। और ये करी पत्ता का पेड़ भी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि इलाहाबाद में कोई है नहीं, अब 12 दिन वहाँ कोई रहेगा नहीं तो ये सूख जाता। तो हम लोग सामान के साथ साथ अपना करी पत्ता भी लेके आए। और ये कुछ लौकी है जो जानी है मार्केट, तो ये सब टूट के रखी थी बाहर। अब ये चली जाएगी मार्केट बिकने के लिए। और बाकी जो लौकी हम लोग तोड़ के ले आए थे वो अंदर रख दिया है। लौकी लौकी है चारों तरफ। और ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा था। बैठे थे हम लोग बाहर ही। उसके बाद आ गई ये मेड बर्तन धोने वाली। बर्तन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो किचन में पॉसिबल नहीं है कि किचन में खड़े होके बर्तन धुला जाए। पंखा तो लगा हुआ है किचन में, लेकिन खड़े होके बर्तन धोना थोड़ा सा मसला होता है। तो सारे बर्तन गांव में निकाल दिया जाता है बाहर। मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ गांव है तमाम ही बर्तन बाहर ही धुलते होंगे। अम्मी के यहाँ भी बर्तन बाहर ही धुलते हैं, आराम से बैठ के वो पटरे पे सुकून से बर्तन धुलती हैं। और यहाँ भी ये बर्तन सारे बाहर ही धुलते हैं। और ये सारे कपड़े धुल के रखे हुए हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी बंद हो रही है। जब आ रही थी इलाहाबाद से तो मैं कपड़े वाला स्टैंड लाना भूल गई, क्योंकि गाड़ी फुल्ली ओवरलोड थी, तो बिल्कुल भी गाड़ी में स्पेस नहीं था स्टैंड रखने का। अगर मैं स्टैंड लेके आती तो ये कपड़े स्टैंड पे मैं फैला देती, उसके बाद जब बारिश होती तो स्टैंड उठा के अंदर कर लेती। अभी मसला हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ जुगाड़ करेंगे इसका। फिलहाल अभी तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन इसका कुछ जुगाड़ करेंगे। उसके बाद फिर आ गए
हस्बैंड के भाई लोग, तो मैंने ये नाश्ता निकाल दिया। ये डब्बा बड़ा काम आता है नाश्ते वाला, क्योंकि बार बार निकालना रखना थोड़ा सा मसला हो जाता है। इस डब्बे में नाश्ता निकाल के रख दो, फिर कोई भी आए तो आसानी से चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकती हैं। ये मग यशब लेके आई थी जो खुद के लिए, वो मग यहाँ आ गई है, यहाँ पे हम लोगों के यूज़ के लिए। और ये घर वाला आम है जो सीकर गिरता है पेड़ पे। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको ज़रूर पता होगा, उन लोगों ने ज़रूर खाया होगा पेड़ से ऐसे गिरते हुए आम। बड़ा मज़ा आता है और टेस्ट तो इसका अच्छा रहता है, ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब हो गई है रात और होने लगी खाने की तैयारी। हेल्पर आ गई थी, वो अपना लहसुन अदरक प्याज वगैरह कट कर रही थी। और चिकन आया था, इस टाइम बन रहा है चिकन कोरमा, क्योंकि सबको नान से चिकन कोरमा खाना था। और चिकन कोरमा पापा बहुत अच्छा बनाते हैं, इनके हाथ में इतना ज़्यादा मज़ा है। ये जो चिकन कोरमा है, एक करी है, मटन कोरमा है, ये सब बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो मेरे तीनों बच्चों की डिमांड थी कि आज जो चिकन है वो पापा बनाएंगे, तो आज का जो चिकन है वो स्पेशल पापा के हाथ का है। बहुत ज़बरदस्त बना था, दोनों तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पसंद आया। इशरा तो पीस खाती नहीं है, उन्होंने सिर्फ सालन खाया, लेकिन यशब और इब्ने ने खूब आराम से बैठ के सुकून से नान गरम करके और इन्जॉय किया ये कोरमा और नान। वाकई में बहुत अच्छा बना था, पापा ने बहुत अच्छा बनाया था। ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।